फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि वो खुद होम मिनिस्टर है। वो एक भारतीय जनता पार्टी तो झूठ फरेब और धोखे की राजनीति करती है। यदि यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ होटल में ठहरे हुए अपने परिवार के साथ वहाँ जाकर हम घेराव करें, अच्छा लगता है। अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि अलवर की नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है या अपराध हुआ है। हमारे साथ हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो बच्ची से मिलकर लौटे हैं। सर, क्या स्थिति है बच्ची का, माँ बाप क्या कह रहे हैं? बच्ची की स्थिति ठीक है। बच्ची के मदर फादर से मैं मिलकर आया हूँ। वो जो डॉक्टर्स ने बच्ची का इलाज किया उसके बाद बच्ची में बहुत सुधार है, बहुत दर्द में आराम मिला है, परेशानी दूर हुई है। माँ बाप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। उन्होंने कहा हम जो डॉक्टर्स ने इलाज किया, सरकार हमारी जो मदद कर रही है उससे हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। बच्ची के बारे में उन्होंने बताया कि पूरा सुनाई नहीं देता है, पूरा बोल नहीं पाती है। तो बच्ची को सुनाई तो देता है, बोलने में दिक्कत है, जो उन्होंने मदर फादर ने मुझे बताया। और ये जो घटना है इसमें मेडिकल रिपोर्ट सारी आ जाएगी। डॉक्टर साहब ने खुद ने सुप्रिटेंडेंट हैं, ऑपरेशन में ये खुद थे, सारी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ये तय बात है, अब वो किस कारण से चोटें लगी हो सच्चाई सामने आएगी। जो भी यदि उसके कारण के लिए जिम्मेदार है तो चाहे पाताल में छुप जाए, बचेगा नहीं। लेकिन ये सब मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस की जांच से क्लियर होगा। खुद चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं क्योंकि खुद होम मिनिस्टर हैं वो, और पूरी सरकार बच्ची और बच्ची के परिवार के साथ खड़ी है। और आप नेचर जानते हो, मामला ऐसा है कि ये बेटी पूरे राजस्थान की बेटी है, पूरे देश की बेटी, और बेटियों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। 4 दिन हो गए प्रताप सिंह जी, चौथा दिन है। अगर सच सामने नहीं आएगा तो लोगों में, आप भी आंदोलन से निकले हुए नेता रहे हो, 4 दिन अगर ऐसी जघन्य घटना में 4 दिन बाद भी सच्चाई सामने नहीं आएगी तो लोगों में आक्रोश तो वाजिब है। सच्चाई देखिए, ये बात आप मानकर चलिए, पूरी सच्चाई सामने आएगी। फर्स्ट में बच्ची को बचाना हमारी जिम्मेदारी थी। वो तो ठीक है बच्ची। और जहाँ तक मैंने जो डॉक्टर से बात की है, इनका ये कहना है कि जो चोटें लगी है, वो जो डॉक्टर सुप्रिटेंडेंट मेरे साथ ही खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि जो साइडों में चोटें लगी हुई है बहुत ज़्यादा। चोट के क्या कारण है, क्या है, वो इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को दी। उसके बाद पुलिस ने बयान जारी किया। तो मैं जो डॉक्टर्स और ये सारे मिलकर पूरी रिपोर्ट नो डाउट होम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को प्रस्तुत करेंगे। पुलिस आपको बयान दे चुकी है, तो पुलिस ने बयान दिया है मेडिकल रिपोर्ट के बाद। अब उसमें क्या कारण है चोट के, क्यों लगी, इतनी बड़ी चोट लगी है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, तो ये तो भगवान का शुक्रिया है कि हमारे डॉक्टर्स ने पूरी स्थिति को संभाल लिया। प्रताप सिंह जी, पुलिस का बयान जो है वो था अश्वत्थामा हतो नरो या कुंजरो। बलात्कार को हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, मगर प्राइवेट पार्ट्स इंटैक्ट हैं। ये ऐसा कंफ्यूजन कर दिया है पुलिस ने कहा कि अलवर में जो महिला डॉक्टर इलाज कर रही थी, उन्होंने कहा कि वेजिना से ब्लीडिंग हुई। तो ये बहुत कंफ्यूजन इसलिए हो गया है कि सच्चाई क्या है, लग रहा है कुछ छुपा रहे हैं, क्या है? नहीं, छुपाने का प्रश्न ही नहीं उठता। और इस तरह के मामलों में क्यों छुपाएंगे? ये इस तरह का मामला है कि ये प्रदेश के लिए, देश के लिए चुनौती है। किसी भी बेटी पर चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे हमला हुआ हो, चाहे रेप हुआ हो, ये सब मेडिकल रिपोर्ट में तय होगा और पुलिस तय करेगी सब कुछ। लेकिन यदि कोई जिम्मेदार है, आप खुद इस बात को शरद जी जानते हो, किसी भी कीमत पर वो पाताल में जाके छुप जाएगा तो भी बचेगा नहीं। आप ये ठीक कह रहे हो, क्योंकि खुद चीफ मिनिस्टर को पूरी रिपोर्ट कर रहे हैं, डीजी और सारी पुलिस को लगा दिया गया है, क्योंकि ये घटना चुनौती है। और जब इस तरह का अपराध होता है तो ये मानना है कि आज मेरे सामने कोई अपराध हो रहा है तो पहले तो मैं उस व्यक्ति को बचाऊंगा जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, चाहे मेरे को जान लड़ानी पड़े। और इस तरह के अपराध में तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे। आप खुद जानते हो, मेरे हर घर में बेटी है, माँ है, तो जिस माँ ने पैदा किया थी उस माँ पर उसकी माँ की एक बात है, हो सकता है कि आपसे नहीं कह पाई हो। उसकी माँ कह रही है कि पहले कहा जा रहा था हमसे कि रेप है, अब कहा जा रहा है कि चोट है, पूरे शरीर में कहीं चोट नहीं आई। आपसे उसकी माँ ने इस तरह की बात कही नहीं? मैंने उसकी माँ से बात की और पूरी बात की। मैं डॉक्टर से भी बात करके आया हूँ शरद जी, माँ सेटिस्फाइड है। माँ से मैंने यही पूछा क्या बच्ची समझती है, बोले साहब पूरा समझती नहीं है। उस दिन निकली और थोड़ा दिमाग से बुद्धि है, मतलब पूरा उसका दिमाग विकसित नहीं है। उसकी माँ से मैंने पूछा, क्योंकि मैं भी जब आया हूँ तो क्यूरियोसिटी मेरे को भी, मैं भी आंदोलन से निकला हुआ आदमी हूँ। मैंने माँ से और फादर से बात की, दोनों से मैं मिलकर आया हूँ। और मैं इतना कह सकता हूँ शरद जी कि इसमें ये तय बात है कि यदि कहीं अपराधी है तो बच नहीं सकता। और मेडिकल रिपोर्ट जो आई है, क्योंकि ऑपरेशन हमारे डॉक्टर्स ने किया है, वो मेडिकल रिपोर्ट इधर से उधर हो नहीं सकती, आप खुद इस बात को जानते हैं। तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। और ये इशू पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इशू इस तरह का इशू है जिसमें सबके लिए चुनौती है। ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है। बेटियां सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।
प्रियंका गांधी का घेराव किया गया, अलवर में प्रदर्शन हुआ, कल परसों 2 दिन पूरे राजस्थान में बीजेपी प्रदर्शन करने जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति करती है। यदि यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए होटल में ठहरे हुए अपने परिवार के साथ, और वहां जाकर हम घेराव करें, अच्छा लगता है? ये तो तरीका गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। लेकिन ये तय बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, वो इसी काम में लगी रहती है, कैसे भी इशू को कैसे मोल्ड किया जाए, कैसे फायदा उठाया जाए। बीजेपी का झूठ पूरा देश देख रहा है, हम सब देख रहे हैं। बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, पुलिस के और डॉक्टर्स के काम में बाधा नहीं डाले। हॉस्पिटल में काम हो, पुलिस अपना काम करे, बाकी सब बीजेपी के लिए खुला है, वो करें। मुझे पता है बीजेपी को पहले अभी प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का मुद्दा बनाया था, उसमें जनता का समर्थन नहीं मिला। जनता सब कुछ सच जानती है। मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में भरोसा दे रहे हैं कि अपराधी बच नहीं पाएंगे, सच्चाई सामने आएगी। हालांकि आज चौथा दिन है, जनता उम्मीद कर रही है कि सच्चाई जल्दी सामने आए। कैमरामैन चेतन साथ शरद कुमार, जयपुर।